नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समर वेजिटेबल्स की, यानी उन सब्जियों की जो गर्मियों के मौसम में अपने गार्डन में बालकनी में आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। गर्मी का सीजन गार्डनिंग के लिए परफेक्ट होता है क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स इस हीट को इंजॉय करते हैं और फास्ट ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे पास किस तरह का सॉइल मिक्स होना चाहिए। जब भी हम कोई वेजिटेबल या प्लांट फ्लावर्स कुछ भी ग्रो करते हैं तो हमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर लेना है, ताकि जो हमारी सॉइल्स हैं वो बहुत ही इजीली और अच्छे से ग्रो हो पाए। आप इस सीजन में बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि भिंडी से इंग्लिश में ओकरा भी कहते हैं। ये एक समर स्पेशल वेजिटेबल्स है। सीड्स को आप डायरेक्टली सॉइल में डालें या फिर इस तरह की कोई सैपलिंग ट्रे भी ले सकते हैं और बाद में आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग-अलग वेजिटेबल्स को ग्रो किया है और 5 से 7 दिन में सैपलिंग्स भी तैयार हो गई हैं। ये मेरा पंपकिन का प्लांट था, जिसकी मैंने यहाँ पे सैपलिंग्स जब तैयार हुई थी, तो किस तरह से ट्रांसप्लांट करनी है, वो आपको आराम से बताया गया है कि आप कोई भी स्पून लेंगे और ध्यान से उसे डीप होल में ट्रांसप्लांट करेंगी, ताकि उसे अच्छी ग्रोथ मिले। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 सीडलिंग्स एक साथ हैं तो उन्हें ध्यान से सेपरेट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप सीडलिंग ट्रांसप्लांट करें तो कोशिश करें कि शाम के टाइम करें। ये आप देख सकते हैं कि ये टोमेटो की सीडलिंग्स हैं और इन्हें भी मैंने धीरे-धीरे करके सेपरेटली ट्रांसप्लांट किया है। तो इस सीज़न में आप जो सब्जियां ग्रो कर सकते हैं वो भिंडी, लौकी, खीरा, टमाटर, मिर्च, या फिर जैसे ये आपको हर्ब्स में ग्रो करना है तो ये दिल है। आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। जितना अच्छे से आप सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे उतना ही देखिए 7 डेज़, विदिन 7 डेज़ कितना अच्छे से ग्रो हो गया है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सॉइल लिया है उस वेजिटेबल के लिए जो हम सबका फेवरेट है, धनिया। धनिया के लिए आपको कोई पर्टिकुलर अलग से सॉइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके पास जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें आप इस तरह से रो बनाकर उसमें सॉइल में डायरेक्टली आप धनिया को डाल सकते हो। कोशिश करिएगा कि जब भी धनिया ग्रो करें तो उसे 2 पार्ट में आराम से कूट के डिवाइड करके फिर ग्रो करें। और यहाँ पर जैसे मैंने ग्रीन चिली यहाँ पे ग्रो करना चाहा है, तो उसे मैंने डायरेक्टली सरफेस पे डाल के और फिर अच्छे से कवर कर दिया है। भी हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं सीड से, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना होता है। उससे पहले आप ये देख मैंने मटर ग्रो की थी और ये उसका सैपलिंग अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने 3-4 कंटेनर्स में ग्रो बैग्स में ने लगाया था। तो आप जब भी इन सब्जियों को ग्रो करें तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहले तो कि सनलाइट 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी ज़रूरी है समर वेजिटेबल्स के लिए। लेकिन वो तब जब सैपलिंग्स अच्छे से 2 से 3 इंच की हो जाएँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे कि तोरई का यहाँ पर पूरी की पूरी बेल तैयार हो गई है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब पूरा प्लांट हेल्दी हो जाए, 2 से 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत है ही। इसी तरह ये तारो यानी कि अरबी का है, इसमें भी आप देख सकते हो और इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। जब भी आप ग्रो करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी को कवर करके रखें, चाहे वो ड्राई लीफ से करें या जो हम कह सकते हैं मल्चिंग के थ्रू करें, ताकि मॉइस्चर रिटेन हो और वीड्स कम हो और ग्रोथ ज़्यादा हो। करेला भी वन ऑफ बेस्ट समर वेजिटेबल्स हैं, जो कि हर घर में बनाया ही जाता है मैक्सिमम। और ये आप देख सकते हो धनिया का मैंने ग्रो किया था, ये दूसरा कंटेनर है, ये इस तरह से बीट रूट है। तो इन सबको जब आप ग्रो करते हो तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ पेस्ट का। तो आप टाइम टू टाइम इन्हें नीम स्प्रे करते रहें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट अटैक आपके प्लांट्स पर ना हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या आपकी वेजिटेबल्स हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेस्ट समर प्लांट वेजिटेबल्स जो आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इनसे आपको फ्रेश, हेल्दी और केमिकल फ्री हार्वेस्ट मिलेगा। प्लस गार्डनिंग जब आप करेंगे तो बहुत ही रिलैक्सिंग फील करेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।